पुराने समय में एक बहुत ही विद्वान संत गुरु अपने आश्रम में रहा करते थे। उन संत गुरु के पास बहुत ज्ञान था। प्रतिदिन उनके आश्रम में उनके शिष्य के अलावा आसपास के सभी लोग उनके उपदेशों को सुनने आया करते थे। उनका तेज हर जगह फैल चुका था। दूर दूर नगरों गांवों में उन संत गुरु की चर्चा होने लगी थी। सभी उन्हें सुनना पसंद करने लगे थे। आश्रम से कई मीलों दूर एक धनी सेठ अपने नगर में रहा करता था। वो अपने नगरों के धनी सेठों में से एक था। एक दिन उसने अपने सभी मित्रों को उन संत गुरु के बारे में बात करते सुना। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि संत गुरु बहुत ही ज्ञानी और विद्वान है। उनके प्रवचनों को सुन लोगों को उनके जीवन की कई समस्याओं का हल मिल जाता है। उनके वचनों से बहुत ही शांति मिलती है। हर किसी को वहाँ एक बार अवश्य जाना चाहिए। उनकी बातें सुन सेठ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वो हर जगह उन संत गुरु की ही चर्चा सुन रहा था। सबकी बातों को सुन सेठ के मन में भी ये इच्छा हो जाती है कि अवश्य ही ये बहुत ही प्रख्यात गुरु हैं। मुझे भी एक बार जाकर उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। यही सोच एक दिन सेठ संत गुरु के आश्रम की तरफ निकल जाता है। वो पूरे मार्ग उनके विषय में सोचता हुआ जाता है कि ये देखने में कोई धनी और बड़े संत गुरु होंगे। उनके पास ढेरों धन संपत्ति होगी। सुंदर सा आश्रम होगा जहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यही सोच के साथ जब सेठ आश्रम में पहुँचता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। वो भीतर प्रवेश करता है तो देखता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके आश्रम में उमड़ी है और एक वृद्ध संत गुरु साधारण से वस्त्र धारण किए हुए उपदेश दे रहे हैं। उन्हें देख वो आगे बढ़ता है। प्रवचन पूरा होने के बाद जब सभी एक एक करके चले जाते हैं तब संत गुरु भी अपने कक्ष में चले जाते हैं। सेठ भी उनके पीछे पीछे जाता है। वो पहले पूरा आश्रम घूमता है। पूरा आश्रम कक्ष खाली होता है। वहाँ बस ज़रूरत भर की ही चीज़ें होती हैं। ये सब देख वो संत गुरु के कक्ष में जाता है। वहाँ भी एक खाली कमरा पाता है जहाँ एक तरफ मटके में पानी रखा हुआ था और दूसरी तरफ जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। सेठ को देख संत गुरु कहते हैं कि आओ पुत्र बैठो। सेठ उनके समक्ष जा उन्हें प्रणाम करके बैठ जाता है और कहता है कि मैंने आपके विषय में आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना था, इसलिए सोचा एक बार आपसे मिल लूं। आपके प्रवचनों को तो मैंने सुन लिया, ये बहुत ही प्रभावी हैं, किंतु आपके यहाँ सब कुछ बहुत साधारण है। ये सुन संत गुरु पूछते हैं कि क्या साधारण है। तब सेठ कहता है कि आपके पास इतने लोग आते हैं, आप स्वयं इतनी दूर दूर जाते हैं, आपके पास तो लोगों द्वारा दी गई बहुत सारा धन दिया गया, बहुत धन संपत्ति चांदी सोना होगा जो आपको भेंट में दान में मिला होगा। मैंने तो सोचा था कि आपका आश्रम बड़ा ही सुंदर और बड़ा होगा, हर तरह से बहुत वैभवशाली होगा, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। आपने अपने कक्ष में एक पलंग तक नहीं लगाया जिस पर आप सो सके। आप अपने कक्ष में सुख सुविधाओं फर्नीचर को क्यों नहीं रखवा लेते हैं। ये सुन संत गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, आपके घर का सारा फर्नीचर कहाँ है। ये सुन सेठ कहता है कि मेरे घर पर होगा गुरुदेव, मेरे घर में सब कुछ रखा हुआ है। संत गुरु कहते हैं कि फिर आप उसे लेकर क्यों नहीं आए। ये सुन सेठ कहता है कि भला मैं उसे साथ लेकर कैसे घूम सकता हूँ, वो हर जगह साथ नहीं जा सकता सिवाय मेरे घर के। मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ, उसके बाद लौट जाऊँगा। ये सुन संत गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हैं और आपको फर्नीचर की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए हूँ। एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो व्यर्थ में क्यों इन सब वस्तुओं का स्वयं को आदी बनाऊँ। ये सब एक आदत ही तो है। मेरे पास सुंदर सा बिस्तर नहीं है, मैं नीचे यहाँ बिछाकर सो जाता हूँ। यही मेरे लिए उत्तम है, क्योंकि यदि मुझे अपना आश्रम छोड़ यदि कहीं और जाना पड़ा तो भी मैं वहाँ नीचे आराम से सो सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को इन फर्नीचर की अब
आदत हो गई है। आप एक दिन भी मुलायम बिस्तर के बिना सो नहीं पाएंगे। ये सुन सेठ कहता है कि आपके कहने का अर्थ है कि हमने स्वयं को बिगाड़ रखा है। ये सुन संत गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं बस व्यक्ति की सुख सुविधा के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो कैसे इसके आदी बन जाते हैं और इन सबके पीछे भागने लगते हैं। बहुत सरल सी बात है। ये संसार एक तीर्थ से अधिक कुछ भी नहीं, जहाँ हम कुछ दिन रहते हैं और फिर इस संसार रूपी तीर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। तो क्यों 4 दिन के जीवन में स्वयं को इन सब के पीछे भगाओ। जिस प्रकार आपको मुलायम बिस्तर की वस्तुओं से भरे घर में रहने की आदत है, उसी प्रकार मुझे इस खाली कमरे में नीचे सोने की आदत है। इसी में मुझे सुख की अनुभूति होती है, जीवन का आनंद मिलता है। मनुष्य चाहे इस प्रकार भी अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर सकता है। उसे धन के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुन सेठ कहता है कि गुरुदेव, क्या फिर हमारा धन कमाना गलत है? स्वयं को, अपने परिवार को सुखी जीवन देना गलत है? ये सुन संत गुरु हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं पुत्र, धन कमाना, एक सुखी जीवन जीना गलत नहीं है। बस स्वयं को उसका आदी मत बनाएं। उसकी इतनी आदत भी ना डालें कि जब वो कल आपके पास यदि ना भी हो तो आप खुद में जीवन जिएं। अपने जीवन की वास्तविक खुशी, सुख को ढूंढें। वो किसमें है? ये सुन सेठ को संत गुरु की बात समझ आ जाती है कि व्यक्ति यहाँ आज जन्मा है तो कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसे यह जीवन जो है, जैसा है, उसमें संतोष के साथ बिताना चाहिए, ना कि स्वयं को सुख सुविधा का भोगी बनाकर उसके पीछे भागना चाहिए। और तब वो कुछ दिन संत गुरु के आश्रम में रह उनके जीवन से, प्रवचनों से प्रेरणा लेकर लौट जाता है। आशा करते हैं आपने ये ज़रूरी सीख ज़रूर सीखी होगी। प्राचीन समय में एक बहुत ही ज्ञानी और शक्तियों से भरे महात्मा हुआ करते थे। उन्होंने कई वर्षों की साधना के बाद परम ज्ञान और शक्ति को प्राप्त किया था। वो हर स्थान पर भ्रमण करके सभी का मार्गदर्शन किया करते थे, अपने मठ में प्रवचन दिया करते। एक बार वो ज्ञानी महात्मा अपने एक भिक्षु के साथ किसी नगर भ्रमण से लौट रहे थे। बहुत लंबा मार्ग था। महात्मा और भिक्षु 2 दिन से पद यात्रा कर रहे थे। कुछ देर बाद महात्मा और भिक्षु एक पहाड़ी पर वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। गर्मी का समय था। चारों तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य का प्रकाश बहुत तेज था। गर्मी के कारण भिक्षु बहुत अधिक प्यासा था। वो वृक्ष के नीचे बैठ जब कुछ देर सुस्ता लेता है, तब वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। गर्मी के कारण पद यात्रा करते करते मेरा मुंह भी सूख गया है। मुझे पानी पीना। ये सुन महात्मा कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर वाली चोटी पर एक फकीर बाबा रहते हैं। तुम उनके समक्ष जा, एक लोटा जल ले आओ। तुम भी पी लेना और मैं भी। ये सुन भिक्षु ऊपर की तरफ जाता है। वहां पहुंच वो देखता है कि एक फकीर अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं और उसके वहीं पास में एक मटका भर जल रखा है। मटका देख भिक्षु प्रसन्न होता है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। वो फकीर के समक्ष जाकर कहता है कि क्या उसे एक लोटा जल मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सुन फकीर कुछ उत्तर नहीं देता। भिक्षु फिर वही बात को दोहराता है, लेकिन फकीर पुनः कुछ नहीं बोलता। भिक्षु पुनः पानी के लिए पूछता है। अब की फकीर भिक्षु से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि यदि मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रहा, इसका स्पष्ट अर्थ है कि मैं पानी नहीं देना चाहता। ये पानी मेरे लिए है। मैं इतनी मेहनत से नीचे जाकर पानी ढोकर लेकर आता हूँ और तुम आकर मुझसे पानी मांग रहे हो। यदि मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो मैं क्या पीऊंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, जाओ यहाँ से। ये सुन भिक्षु कुछ नहीं कहता और वापस लौट जाता है और गुरु के समक्ष जाकर सारी बात बता देता है कि फकीर ने क्या कहा। तब महात्मा कहते हैं कि जाओ और उस फकीर से कहना कि एक लोटा जल पिला देने से उसका जल खत्म नहीं हो जाएगा। जल पिलाना तो पुण्य है। वो फकीर होकर ऐसी बात करता है, उसे ये सब शोभा नहीं देता। ये सुन भिक्षु पुनः फकीर के पास जाता है। पुनः फकीर के पास जाकर कहता है कि एक लोटा जल देने से आपका जल खत्म नहीं होगा।
आपके मुख से ये सब बातें बिल्कुल शोभनीय नहीं लगती। ये सुन फकीर भड़क जाता है और कहता है कि क्या अब एक सन्यासी मुझे सही गलत बताएगा? एक वैरागी जिसके ना तो कुछ आज का पता है और ना ही कल का, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। यदि तुम्हारे गुरु के पास इतना ही ज्ञान और शक्ति है तो जाओ उन्हीं के समक्ष अपनी प्यास बुझा लो। ये सुन भिक्षु पुनः महात्मा के पास जाकर सारी बात बता देता है। अब की महात्मा उसे पुनः नहीं भेजते और कहते हैं कि जाओ वहां सामने उस पहाड़ी के नीचे जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें जल मिल जाएगा। ये सुन भिक्षु वहां चला जाता है। यहाँ महात्मा चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। पहाड़ी के नीचे जाते ही भिक्षु देखता है कि वो झरने से पानी बह रहा है। वो देख वो बहुत खुश हो जाता है और पानी पीने लगता है। इतनी देर की प्यास के बाद पानी पीकर उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसके गले में उसे शीतलता महसूस होती है। तभी वो फकीर देखता है कि उसका मटका स्वयं से फूट गया और उसका पानी बह गया। ये सब देख उसे कुछ समझ नहीं आता कि स्वयं से कैसे ये फूट गया। फकीर उठकर आसपास देखने लगता है। तभी उसकी दृष्टि नीचे झरने से पानी पीते भिक्षु पर चली जाती है। ये देख वो सोचता है कि यहाँ आज पानी कैसे बह रहा है। वो इतने वर्षों से यहाँ रह रहा है तो पानी का तो कोई स्रोत है ही नहीं। ये सोच वो नीचे की तरफ उतर कर जाता है। तभी देखता है कि भिक्षु महात्मा के समक्ष जा उन्हें पानी दे रहा है और कहता है कि मुनिवर अब जाकर मन शांत हुआ। जल बिना मैं व्याकुल हो गया था, आप भी अब इसे पी लें। महात्मा जल ग्रहण कर लेते हैं। ये देख फकीर समझ जाता है कि ये सब महात्मा का किया हुआ है। वो क्रोध में आ जाता है कि उन्होंने उसका मटका क्यों तोड़ा और वो क्रोध में जा एक बड़ी सी चट्टान का पत्थर नीचे धकेल देता है जो सीधा उनके सिर पर गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पत्थर महात्मा के सिर पर ना गिरकर सीधा उनकी बाईं ओर से चला जाता है और वो बच जाते हैं। ये देख फकीर हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ। वो तुरंत महात्मा के पास जाता है और उन्हें देखता है कि वो मंद मुस्कान के साथ ध्यान में बैठे हैं। ये देख वो समझ जाता है कि जरूर ये कोई बहुत बड़े तपस्वी महात्मा है। तभी वो उन्हें मात नहीं दे पाया। वो उनके समक्ष जाकर कहता है कि आपने मेरा घड़ा क्यों तोड़ा? ये सुन महात्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हारा घड़ा नहीं, अहंकार तोड़ा है जो तुम में बहुत था, पहले उस मटके के रूप में और अब इस पत्थर के रूप में। ये सुन फकीर कहता है कि लेकिन मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर नीचे से पानी लाता हूँ। यदि हर दिन किसी न किसी को पिला दूं तो मेरे स्वयं के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि जल पिलाना तो अच्छी बात है, किसी प्यासे की प्यास को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। तुम स्वार्थी हो जो एक लोटा जल देने से कतराते हो। एक लोटा पानी पिला देने से तुम्हारा जल खत्म नहीं होगा। तुम इस अहंकार में हो कि ये जल तुम्हारा है, जबकि सत्य तो ये है कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ना था और ना ही होगा। यहाँ सब कुछ सबका एक समान है। कल ये जो किसी और का हुआ करता था आज तुम्हारे पास है, परसों किसी और का होगा। ये किसी एक का नहीं, सबका है, समान अधिकार है। फिर तुम किसका अहंकार कर रहे हो? तुम्हारा बस यही अहंकार मैंने तोड़ा है, क्योंकि किसी भी फकीर में अहंकार शोभनीय नहीं लगता। उनके भीतर तो सब कुछ बांटने का गुण होना चाहिए। महात्मा की ये बात सुन फकीर बहुत लज्जित हो जाता है और कहता है कि सत्य कहा आपने मुनिवर। मैं भूल गया था कि मैं एक फकीर हूँ। मुझे तो हर किसी की सहायता करनी चाहिए। मुझसे भूल हुई, कृपया करके मुझे क्षमा कर। इतना कह वो महात्मा के चरणों में गिर जाता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी भूल की यही माफ़ी है कि अब पुनः ऐसी भूल तुम मत करना। मनुष्य को स्वयं के भीतर सदैव मनुष्यता को जीवित रखना चाहिए, तभी उसे दूसरे का दुख समझ आता है। और इतना कह महात्मा अपने भिक्षु के साथ लौट जाते हैं। भिक्षु महात्मा से बहुत प्रसन्न होता है और उसे उनका ये गुण भा जाता है और वो उनसे और अधिक प्रभावित हो जाता है। उसे स्वयं भी ये बात समझ आ जाती है कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जो उनके पास है वो कल किसी और के पास भी होगा। इसलिए जो आपके पास कुछ समय के लिए है उस पर क्यों अहंकार करना, उसकी जगह उसका सही उपयोग करना चाहिए। और भिक्षु स्वयं भी अपने गुरु की ये सीख को गांठ बांध लेता है और उस पर अमल करता है। आशा करते हैं ये बात आपने भी सीखी होगी। और भी ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली हमारी अन्य वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। एक महात्मा अपने मठ में कई सारे शिष्यों के साथ रहा करते थे। सभी शिष्यों की अभी शिक्षा चल रही थी। महात्मा के शिष्य प्रतिदिन आश्रम के नियम अनुसार हर कार्य को कर रहे थे। वो सुबह सुबह ही उठ आश्रम की साफ सफाई करते, स्नान करते और महात्मा से उपदेश लेने बैठ जाते। उपदेश पूरा होने के बाद सभी शिष्य भिक्षाटन करने चले जाते थे। वो दिन भर गांव-गांव घूम भिक्षा लेते। कभी उन्हें भिक्षा मिलती तो कभी नहीं मिलती। एक दिन एक शिष्य जब भिक्षाटन करके लौट कर आता है तो देखता है कि बाकी सभी भिक्षुओं की तुलना में उसके पात्र में भिक्षा बहुत कम है। उसे ये देख अच्छा नहीं लगता। उसके मन में ये विचार आने लगता है कि मैं पूरे दिन घूम घूम कर भिक्षा याचना करता हूँ और बदले में इतना कम क्यों मिलता है। वो यही बात महात्मा से भी कहता है कि गुरुदेव, मैं प्रतिदिन सभी की तरह भिक्षा लेने जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ही क्यों सबसे कम मात्रा में भिक्षा मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि आपका काम भिक्षा लेना है। कोई आपको अधिक देगा या कम, ये देने वाले की आंतरिक इच्छा है कि वो आपको कितना देना चाहता है। ये सुन शिष्य कहता है, कितनी बार लोग तो हमें भिक्षा ही नहीं देते, अपने घर के सामने से हमें देखते ही दुत्कार कर भगा देते हैं। ये सब बहुत कष्टदायी है। हमें दुख होता है और निराशा के साथ लौटना पड़ता है। ये भी तो गलत है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ये सुन महात्मा कहते हैं कि यदि उनके व्यवहार से आप स्वयं को दुखी करते हैं तो इसमें आपकी भूल है। ये सुन शिष्य कहता है कि लेकिन ये कैसे। महात्मा कहते हैं कि एक कहानी बड़े ध्यान से सुन। एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। उनके साथ उनके कुछ अनुयायी भी थे जो प्रतिदिन आपकी तरह भिक्षाटन करने उस गांव में तथा आसपास के अन्य गांवों में जाया करते थे। उन्हें कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं। उन अनुयायियों में से कुछ शिष्य तो संतुष्ट थे भिक्षा मिलने या ना मिलने पर, लेकिन वहीं कुछ अनुयायी इससे बिल्कुल आपकी तरह दुखी हो जाते थे। जब साधु महात्मा को ये पता चलता है कि भिक्षु इस बात से दुखी होते हैं, उनके दिन भर घूमने पर भी कोई भिक्षा नहीं देता, ये सुन साधु महात्मा उस क्षण कुछ भी नहीं कहते। अगले दिन जब सभी भिक्षु पुनः भिक्षाटन करने के लिए चले जाते हैं, तब साधु महात्मा आश्रम में रखी एक पुरानी प्रतिमा को लाकर बाहर रख देते हैं। जब सभी भिक्षु एक एक करके वापस आने लगते हैं, तब वो देखते हैं कि साधु बाबा उस मूर्ति के समक्ष खड़े हो भिक्षा याचना कर रहे हैं। ये देख सभी शिष्य बड़े आश्चर्य से भर जाते हैं। उन्होंने किसी को भी आज तक एक प्रतिमा से भिक्षा मांगते नहीं देखा था। सभी अनुयायियों को देख साधु बाबा पुनः अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन पुनः जब सभी अनुयायी भिक्षाटन करके लौट रहे होते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा पुनः प्रतिमा से भिक्षा याचना कर रहे हैं। ये देख अब की वो अनुयायी साधु बाबा से पूछ ही लेते हैं कि आप भला क्यों एक प्रतिमा से भिक्षाटन कर रहे हैं, उनके समक्ष हाथ फैलाने से क्या लाभ। ये सुन साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न करना बिल्कुल उचित है। ये सत्य है कि एक प्रतिमा मुझे कुछ नहीं देने वाली, लेकिन तब भी मैं उनसे भिक्षा मांगता हूँ। इसका एक विशेष कारण है। ये सुन अनुयायी पूछते हैं कि उसका कारण क्या है। तब साधु बाबा कहते हैं कि जब आप किसी से भिक्षा लेने जाते हैं तो यदि वो भिक्षा दे तो आपको खुशी होती है, लेकिन यदि वो भिक्षा नहीं देते तो आप
निराश हो जाते हैं। इसका साफ अर्थ ये है कि जब आप भिक्षा लेने जाते हैं तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि आपको मिले, और जब वो आपको नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। आपकी आशा आपके दुख का कारण बन जाती है। किंतु जब मैं इस प्रतिमा से कुछ मांगता हूँ तो मैं इससे कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे कुछ नहीं देगी, इसलिए मेरी इससे कोई उम्मीद नहीं। और जब उम्मीद नहीं तो दुख कैसा? बहुत सरल सी बात है। मैं किसी भी आशा से उनसे कुछ नहीं मांगता। ये मेरा नित्य का अभ्यास कर्म है, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये सोचकर मेरे भीतर धैर्य पैदा होता है। उस धैर्य के कारण ही यदि मैं किसी घर पर भी भिक्षा लेने जाता हूँ और मुझे नहीं मिलती तो मैं दुखी नहीं होता, ना ही मैं भीतर से अशांत होता हूँ। मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ कि भिक्षा मांगना आपका कर्म है जो आपको करना है, लेकिन कर्म करें, फल की मत सोचें। ये सुन साधु बाबा के अनुयायियों को उनकी बात समझ आ जाती है। तब महात्मा अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी को भी ये समझना होगा कि जब आप भिक्षाटन करने जाते हैं तो इस धैर्य के साथ जाएं कि कुछ मिले या ना मिले, अधिक हो या कम, एक भिक्षु के लिए वो पर्याप्त है। भिक्षु सन्यासी के भीतर हर तरह से संतुष्टता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लोग आपको कितना दे रहे हैं ये मत देखो, बल्कि उन्होंने आपको जो दिया उसे मन से स्वीकार कर ग्रहण कर लें, आपका पेट भर जाएगा। यही एक सन्यासी का जीवन है। एक सन्यासी को हर चीज, सुख सुविधा, खुशी, दुख, सब लालच लालसा, इन सब का त्याग करके एक बहुत ही साधारण जीवन यापन करना है। महात्मा की ये बात सुन वो शिष्य उनसे बहुत प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, जीवन में धैर्य का बड़ा ही महत्व है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जब धैर्य होता है तो आपको वहां पहुंचने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस कार्य को करने में मेरे द्वारा किए गए सारे कृत्य मुझे करने ही हैं, वो मेरा कर्म है, और वो लक्ष्य तक पहुंचने में मुझे धैर्य रखना होगा। असली बात धैर्य रखने की है। जो सही कर्म करते हुए धैर्य के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है तो उसे हर तरह के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी भगवान में बड़ी आस्था थी। वह स्वभाव का बहुत ही सीधा साधा था। हमेशा अपना काम करता, किसी दूसरे से ना तो लड़ाई करता ना ही कोई जवाब देता। यदि कोई कुछ कह भी देता तो उसे बुरा नहीं लगता। मन का भी वो उतना ही साफ और सज्जन था। यूं तो एक गरीब घर का था, लेकिन यदि कोई उसके द्वार पर आ जाता तो उसे खाली हाथ जाने वो नहीं देता, हमेशा उन्हें कुछ दे ही देता। उसने आज तक सबका भला ही किया था। एक बार किसान के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास इतना धन नहीं होता है कि उसका अच्छी जगह उपचार करवा सके, लेकिन बेटे का इलाज करवाना भी जरूरी था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। किसान और उसकी पत्नी के पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। उन्हें बेटे को दिखाने के लिए शहर ले जाना था, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसे की जरूरत थी। तब किसान की पत्नी ये तय करती है कि वो बैल बेच के पैसे ले आए। किसान बहुत ही सीधा था। वो बैल बेचने चला जाता है। वो जानता था कि बैल बेचने के बाद उसके आय का साधन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बेटे के लिए वो ये करने को तैयार था। जिस दिन वो बैल बेचने जाने वाला था, उसी दिन एक बहुत ही तपस्वी साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आ जाते हैं। वो इतने विद्वान थे कि लोगों को देख ये समझ जाते थे कि उनके जीवन में क्या समस्या है, वो किस भाव से भिक्षा दे रहे हैं। जब वो किसान के घर पहुंच भिक्षा मांगते हैं तो किसान उन्हें स्वयं के घर से थोड़ा भोजन लाकर उनके पात्र में रख देता है। साधु बाबा किसान के मुख को देख समझ जाते हैं कि वो चिंता में है।
परेशान हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद किसान भी बैल लेकर बेचने चला जाता है। वो मार्ग में आगे बढ़ एक पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। दोपहर का समय था। किसान अब थक गया था। वो सोचता है कि यहीं कहीं पास में कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। वो बैल लेकर एक झोपड़ी के बाहर रुक जाता है। वहीं पर एक पेड़ का चबूतरा था। किसान बैल को बांध देता है और स्वयं वहीं उस चबूतरे पर लेट जाता है। जब वो सोकर उठता है और जाने के लिए तैयार होता है तो तभी देखता है कि जिन साधु को उसने भिक्षा दी थी वो सामने से आ रहे हैं। वो उन साधु को आते देख वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुन साधु बाबा कहते हैं कि मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ। तपस्वी साधु जानते थे कि किसान परेशान है, इसलिए वो उसी समय उचित मौका देख उसकी परेशानी का कारण पूछते हुए कहते हैं कि वो बैल लेकर कहाँ जा रहा है। ये सुन किसान उन्हें कहता है कि बेचने साधु बाबा। तब वो उसका कारण पूछते हैं। तब किसान सब बता देता है कि उसके बेटे के उपचार के लिए उसे शहर ले जाना है, जिसके लिए उन्हें अधिक पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वो बैल बेच रहा है। सारी बात सुन साधु बाबा अपनी झोपड़ी के भीतर जाते हैं और भीतर से एक पोटली लाकर देते हैं और किसान से कहते हैं कि अब उसे बैल बेचने की आवश्यकता नहीं है, वो इसे रख ले। किसान जब पोटली खोलकर देखता है तो पाता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं। वो लेने से इनकार कर देता है। तब साधु बाबा कहते हैं कि उन्हें ये एक राजा ने भेंट दिया था, लेकिन ये उनके किसी काम का नहीं है। वो काफी समय से किसी ऐसे व्यक्ति को ये देना चाहते थे जिसे इसकी आवश्यकता थी। तुम ये ले लो, उसके लिए ये आवश्यक है। इससे तुम बेटे का उपचार अच्छे से करा लोगे। किसान साधु बाबा द्वारा मिली इस सहायता से उनके चरणों में गिर जाता है और नम आंखों से उनका आभार प्रकट करता है। ये सब देख साधु बाबा उसे आशीष दे भेज देते हैं। यहाँ किसान बैल लेकर वापस घर लौट जाता है और पत्नी को सारी बात बता देता है कि कैसे उन साधु बाबा ने उनकी सहायता की और वो बेटे के उपचार करवाने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये सारी बात किसान का पड़ोसी चुपके से सुन लेता है, जो कि स्वभाव से बड़ा लालची था। उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि मैं भी साधु बाबा की झोपड़ी से सोने के सिक्के चुरा लूंगा। यही सोच वो अगले दिन निकल जाता है। साधु बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। वो मौका देख भीतर चला जाता है और सब जगह सोने के सिक्के ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। काफी देर ढूंढने के बाद वो बाहर क्रोध में आ जाता है कि किसान ने झूठ कहा, यहाँ तो खाली झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं है। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, पीछे से साधु बाबा कहते हैं कि क्या हुआ पुत्र, सोने के सिक्के नहीं मिले। ये सुन पड़ोसी हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ साधु बाबा को देखकर सोचता है कि उन्हें कैसे पता चला। तभी साधु बाबा उसका आश्चर्य से भरा मुख देखकर कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम यहाँ चोरी करने आए थे। ये सुन पड़ोसी और हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता। साधु बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के हाव भाव देख उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है। ये सुन पड़ोसी सिर नीचे कर लेता है। तब साधु बाबा कहते हैं कि ऐसा कृत्य क्यों करना जो सिर उठाने की जगह आपको सबके आगे झुकाने के लिए विवश कर दे, लज्जित करे। ये सुन पड़ोसी कहता है कि यह सत्य है कि मैं यहाँ सोने के सिक्के चुराने आया था। दरअसल कल मेरा पड़ोसी किसान अपनी पत्नी से बता रहा था कि यहाँ आपने उसे सोने के सिक्के की पोटली अपनी झोपड़ी से लाकर दी। ये सुन मुझे लालच आ गया, लेकिन जब मैं आया तब यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सुन तपस्वी साधु जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम यहाँ लालच में आए, गलत मंशा के साथ, इसलिए
तुम्हें कुछ नहीं मिला। व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल पाता है, जैसा कर्म करता है वैसा पाता है। वो एक गरीब किसान है, अपने बैल के सहारे वो खेती करता है और घर चलाता है, जिससे वो उसके द्वार पर आए हर असहाय लोगों को, भिक्षुओं को भेंट देकर पेट भी भरता है और उसके बदले कोई लालच नहीं रखता। उसका मन बहुत साफ और सच्चा है। उसने दूसरे के लिए भलाई की है, इसलिए उसके दुख में कोई उसकी भलाई करने आया, किंतु तुमने इसमें से एक भी कर्म ऐसा किया है तो बताओ। ये सुन पड़ोसी चुप हो जाता है। तब साधु जी कहते हैं कि तुम यहाँ लालच में आए, गलत मंशा के साथ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। व्यक्ति के अच्छे कर्म, उसकी सच्चाई, साफ मंशा ही उसे आगे लेकर जाती है, ना कि लालच, छल, चोरी की भावना। साधु द्वारा ये सब शब्द सुन पड़ोसी को जितना बुरा लगता है उतना ही वो शर्मिंदा भी होता है और वो बिना कुछ कहे लौट जाता है। अतः आपके कर्म, आपका व्यवहार ही आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। इसलिए लोभ लालच का त्याग करके सत्कर्म के मार्ग पर चलें। आशा करते हैं ये बात आप सीखे होंगे। धन्यवाद।